एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, BL दत्ता वाले बुक का। 5x4 का एक रूम है, ठीक है। ये सी लेवल से प्लान काटा गया है। 5x4 का इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है। वॉल थिकनेस चारों तरफ का जो है वो 300 mm का वॉल थिकनेस है, ये वाला भी और ये वाला भी। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से सबसे पहले इसका एस्टिमेट निकालते हैं, उसके बाद सेंटर लाइन मेथड से भी एस्टिमेट निकालेंगे। किस किस आइटम का एस्टिमेट निकालना है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो इस तरह का प्लान रहेगा, और जिस भी आइटम का आपको एस्टिमेट निकालना है, जैसे ये फाउंडेशन, इस वॉल के नीचे का जो फाउंडेशन है इसमें भी बहुत सारा आइटम है, ब्रिक वर्क है, PCC है, अर्थ वर्क है, उसका भी अगर एस्टिमेट निकालना है तो वो क्रॉस सेक्शनल व्यू भी आपको दिया रहेगा। किसी भी वाल का, एक वाल का अगर चारों तरफ का वाल एक जैसा है तो किसी एक वाल का क्रॉस सेक्शनल व्यू, अगर अलग अलग थिकनेस का वाल है, उसके नीचे का फाउंडेशन भी अलग है, तो जितना तरह का फाउंडेशन, अलग अलग डायमेंशन का फाउंडेशन, उतना क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिया रहेगा। फाउंडेशन का इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन दिया रहेगा। किस किस आइटम का एस्टिमेट निकालना है क्वेश्चन में देखिए। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन पहला आइटम है। कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये जो मिट्टी खुदाई का वर्क किया गया होगा तो कितना मीटर क्यूब मिट्टी खोदा गया होगा, उसको निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा वर्क है कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये जो वाल, हर एक वाल के नीचे PCC किया गया है, उस PCC का क्वांटिटी निकालना है। उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ये फाउंडेशन और प्लिंथ में जो ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क और ये जो ब्रिक वर्क है फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग में, इसका क्वांटिटी निकालना है। उसका बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ये जो प्लिंथ लेवल से ऊपर जितना ब्रिक वर्क है सुपर स्ट्रक्चर में अप टू सीलिंग लेवल, सीलिंग लेवल तक का हाइट दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। ये कंटिन्यूटी ये गया है, कंटिन्यूस ये लाइन है, 3.5 मीटर तक जो ब्रिक वर्क गया है उसका क्वांटिटी निकालना, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से पहले करेंगे। इस तरह का एक्चुअली कोई रूम नहीं रहता है, रूम रहेगा तो उसमें गेट रहेगा, विंडो रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, तो उसको समझेंगे आगे में। एक्चुअल जब हम लोग प्लान बनाएंगे किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, एक समझने के लिए एक डमी टाइप का क्वेश्चन है। 4 दीवारी से घिरा हुआ कोई रूम है जिसमें ना की डोर है ना विंडो है, ठीक है। अब ड्राइंग दिया हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करना होगा वो फाउंडेशन वाला काम करना होगा, मिट्टी खुदाई का वर्क करना होगा, ठीक है। अब ये सील लेवल से ये प्लान काटा गया है, यानी कि विंडो के चौखट के लेवल से ये प्लान काटा गया। उस लेवल पे, विंडो के चौखट के लेवल पे वॉल थिकनेस कितना है 300 mm, तो 300 mm ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे जाके यही वॉल थोड़ा चौड़ा हुआ है। PCC तो बहुत चौड़ा है, 90 सेंटीमीटर का है। फर्स्ट फुटिंग 60 सेंटीमीटर का है, सेकेंड फुटिंग 50 सेंटीमीटर का है। उसके बाद प्लिंथ वाल जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। प्लिंथ लेवल के बाद सुपर स्ट्रक्चर का वाल 30 सेंटीमीटर का है। इस तरह से डायमेंशनिंग आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आपको निकालना होगा, पहला क्वेश्चन जो अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब देखिए ये जो चौड़ाई रन किया है ये 300 mm वाला है, लेकिन अर्थ वर्क कितना आपको गड्ढा, कितना चौड़ा आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम ये विड्थ है 90 सेंटीमीटर, इतना चौड़ा, ऊंचाई कितना टोटल एक्सकेवेशन का 30 + 30 + 30, यानी कि 90 सेंटीमीटर गहरा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा आपको गड्ढा लेना पड़ेगा। और कितना लेंथ, ये तो चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे कि लेंथ और ये विड्थ है B, और ये हाइट और डेप्थ है क्वांटिटी। लेंथ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन विड्थ 90 सेंटीमीटर और हाइट भी 90 सेंटीमीटर। इस आइटम का बात कर रहे हैं, पहला आइटम का बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखिए अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, ठीक है, पहला आइटम हो गया, ठीक है। अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से बना रहे हैं, तो क्या बताया था कि X डायरेक्शन वाले वाल को लॉन्ग वॉल मानते हैं, Y डायरेक्शन वाले वाल को शॉर्ट वॉल मानते हैं। तो मेरा ये जो आइटम है ये तो सुपर स्ट्रक्चर का थिकनेस दिखा रहा है आपको अभी प्लान में, लेकिन हम लोग को कौन सा आइटम का क्वांटिटी निकालना है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन का। तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन तो 30 सेंटीमीटर नहीं है, चौड़ा है। इसी वाल के नीचे चौड़ा एक लाइन हम लोग को दिखाना पड़ेगा जिसका कि क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। वो चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर यानी 45 इधर 45 इधर। एक लाइन रन कराइए इस तरह से, ठीक है। इधर से भी मान लीजिए,
ये हम लोग का जो आइटम है अभी जिसका कि क्वांटिटी निकालना है, एस्टिमेट बनाना है, वो अर्थ वर्क है जिसका कि चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। ये चौड़ाई आप पूरा देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है 90 सेंटीमीटर। यही आइटम का हमको अभी इसी चौड़ाई का निकालना है। तो इसका लॉन्ग वाल अगर देखें एक्स डायरेक्शन में अगर, तो ये जो लेंथ होगा, जो हेस्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग वाल हो जाएगा। इसी तरह का लॉन्ग वाल नीचे भी है, इसको कंटिन्यूटी यहाँ तक करिए, ये लॉन्ग वाल हो गया। और शॉर्ट वाल यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है ये शॉर्ट वाल है, ये वाला जो हेस्ट पोर्शन है ये शॉर्ट वाल है। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में पिछले क्लास में बताए थे कि एक्स डायरेक्शन वाले वाल को लॉन्ग वाल मानते हैं, वाई डायरेक्शन वाले वाल को शॉर्ट वाल मानते हैं। जो इस तरफ हैच किया हुआ है वो लॉन्ग वाल, जो इस डायरेक्शन से हैच किया हुआ है वो शॉर्ट वाल। तो लॉन्ग वाल का लेंथ कितना हो जाएगा? हाइट और विड्थ तो हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन से पता चल रहा है कि मिट्टी खुदाई का जो काम करना है उसका विड्थ कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, लेकिन लेंथ हमको ड्राइंग में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ अर्थवर्क एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा। इस तरह का कितना वाल है? 2 नंबर में 2 हो जाएगा, लेंथ में कैलकुलेट कर लेंगे। शॉर्ट वाल का जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये शॉर्ट वाल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग निकालते हैं लॉन्ग वाल का लेंथ कैसे निकालें। 5 मीटर जो दिया हुआ था पहले, जो हम लोग बनाए थे प्लान, यहाँ से लेके यहाँ तक का रूम का साइज था 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज था 4 मीटर। अब हमको निकालना है लॉन्ग वाल यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो सेंटर लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, सेंटर लाइन से, जैसे कि पहले जो प्लान खींचा गया था उसका एक सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन से अभी जो अर्थवर्क एक्सकवेशन का विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर है, यानी कि 45 इधर गए थे, 45 सेंटीमीटर इधर गए थे, तो टोटल ये विड्थ कितना था 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। तो 5 मीटर तो इंटरनल टू इंटरनल वाल का लेंथ हो गया। ठीक है, अब सेंटर लाइन जो डॉटेड लाइन है वहाँ से डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन का लेंथ कितना होगा? ये टोटल 300 mm का वाल है, तो 300 mm का वाल है, तो 150 mm इधर, 150 mm इधर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर या 150 mm प्लस 150 mm या 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर। 5 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15 सेंटर टू सेंटर आ गए। ठीक है, अब इसमें 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर और 45 सेंटीमीटर इधर। अब कंप्लीट को जोड़ देंगे तो लॉन्ग वाल का लेंथ निकल जाएगा। कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट किए लॉन्ग वाल का लेंथ? 5 मीटर वाल का, रूम का इंटरनल डायमेंशन प्लस 0.15 प्लस 0.15 सेंटर टू सेंटर आ गए, यानी कि 0.15 प्लस 0.15 2 इंटू 0.15 0.3 बोल सकते हैं, समझने के लिए भी डिटेल में ही लिखते हैं। 0.15 प्लस 0.15 क्लियर। ये डॉटेड लाइन का सेंटर टू सेंटर। अब 90 का टोटल विड्थ था अर्थवर्क एक्सकवेशन का, हाफ विड्थ 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर, यानी प्लस 0.45 मीटर में प्लस 0.45 मीटर में, ये टोटल लेंथ आ गया। ठीक है, इसको समझिए। अगर लैंग्वेज में हम लोग लिखे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज में भी इसको लिखते हैं। 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 यानी 0.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45 0.9, ये आता है 6.2 मीटर लेंथ। दो जो लॉन्ग वाल का लेंथ है वो 6.2 मीटर। अब 6.2 लिखने से पहले इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 0.3 प्लस 0.9। अब ये इंटरनल डायमेंशन है प्लस ये वाल थिकनेस है प्लस ये विड्थ ऑफ द आइटम है। ठीक है, यानी कि इस दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विड्थ ऑफ
आइटम, जिस आइटम का क्वांटिटी निकाल रहे हैं, अर्थवर्क एक्सकेवेशन का निकाल रहे हैं, तो उसका विड्थ कितना था 90 सेंटीमीटर। ये एक थंब रूल फॉर्मूला आ गया। किसी भी आइटम का लेंथ निकालना हो, लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल का लेंथ है, लॉन्ग वॉल में ये थंब रूल काम करेगा, शॉर्ट वॉल में अलग फार्मूला होगा। तो हम लोग लॉन्ग वॉल में क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले जाएंगे, यानी कि डॉटेड लाइन से लेके ये डॉटेड लाइन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस एक विड्थ ऑफ आइटम, आधा इधर था आधा इधर था, यानी दोनों मिला के एक विड्थ ऑफ आइटम, सिंपली आप ऐड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, लॉन्ग वॉल का लेंथ। यही चीज़ कर रहे हैं, बार बार इतना कैलकुलेट करने से अच्छा है कि ये दो लाइन में, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3 प्लस 0.9 करते तो आपका लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल पता चल जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को रिमार्क्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेंथ को हम लोग क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखें, उसके बाद नंबर, इस तरह का वाल कितना है, सेम डायमेंशन सेम स्पेसिफिकेशन का 2 वाल है लॉन्ग वाल, तो नंबर में क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाल निकाल रहे हैं अभी, ए नंबर यहाँ कर दीजिए, इसमें नंबर में दो लॉन्ग वाल है, लेंथ कितना आया 6.2, 6.2 कैसे आया, रिमार्क्स में लिखिए। विड्थ कितना है, विड्थ 0.9, सब मीटर में ही है, ये भी मीटर में, ब्रैकेट में लिख दें, मीटर मीटर, ये मीटर और ये मीटर क्यूब। 6.2 लेंथ, विड्थ कितना 90 सेंटीमीटर, 0.9, हाइट कितना है, हाइट भी 0.9 ही है। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी तीनों का प्रोडक्ट 2 × 6.2 × 0.9 × 0.9, ये हो जाएगा कितना 10.044, 10.044, ये क्वांटिटी निकल गया। ठीक है, लॉन्ग वॉल का। रिमार्क्स में सेम चीज़ को यहाँ पे 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.45 प्लस 0.45, सिंपली 5 प्लस 0.3 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 6.2, ये लॉन्ग वॉल का लेंथ आ गया था। ठीक है, अब उसी तरह से शॉर्ट वॉल का देखिए, बी नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वॉल अभी भी अर्थवर्क ही चल रहा है, मिट्टी खुदाई का कार्य ही चल रहा है। लॉन्ग वॉल का निकल गया, मिट्टी खुदाई कितना मीटर क्यूब लगेगा 10.044। अब शॉर्ट वॉल में मिट्टी खुदाई का, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेंटर टू सेंटर पहले पहुंचिए, सेंटर टू सेंटर, लेकिन सेंटर टू सेंटर पहुंचने के बाद इतना लेंथ माइनस होना पड़ेगा और इतना लेंथ माइनस होना पड़ेगा। क्यों माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क तो पहले हो चुका है, ये वाला काम तो पहले हो चुका है, तो सेंटर टू सेंटर पहुंच तो गए, लेकिन हमको निकालना था यहाँ से लेके यहाँ तक का ही लेंथ शॉर्ट वॉल में। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर पहुँचने के बाद इतना माइनस और इतना माइनस। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर कैसे पहुँचेंगे, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल हम लोग यहाँ पे देखें, शॉर्ट वॉल अगर देखें तो सेंटर टू सेंटर 4 मीटर तो इंटरनल डायमेंशन है रूम का, 4 मीटर ऐसे दिया हुआ था, 5 मीटर जैसे ये है, 4 मीटर ये, 4 मीटर प्लस 0.1 300 mm का था। ठीक है, 0.15 प्लस 0.15, 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15, सेंटर टू सेंटर पहुंच गए, माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, यानी माइनस 0.45 माइनस 0.45। इसका थंब रूल क्या होगा, सिंपली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम, ये थंब रूल हो गया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये माइनस विड्थ ऑफ आइटम 0.45 माइनस 0.45 यानी 0.9, सिंपली माइनस कर दीजिए तो शॉर्ट वॉल का क्या निकल जाएगा, लेंथ 4.3 माइनस 0.9, ये कितना आता है 3.4, ये आता है 3.4 मीटर। ठीक है, 3.4 मीटर लेंथ निकले, विड्थ तो इस आइटम का भी 90 सेंटीमीटर ही है और हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और इस तरह का वाल कितना है, 2 वाल है, शॉर्ट वाल भी 2 है, तो यहाँ पे लिखें 2, लेंथ हो गया आपका 3.4, विड्थ 0.9, हाइट भी 0.9, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3.4 × 0.9 × 0.9, ये आता है कितना 5.508 मीटर क्यूब में। इसका भी आप लेंथ का
फॉर्मूला लिख दीजिए 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 माइनस 0.45 माइनस 0.45 आता है 3.4। ठीक है, ये शॉर्ट वाल का लेंथ का रिमार्क्स में कैसे निकला तो एग्जामिनर जान पाए। अब इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखना है एग्जामिनेशन में, रिमार्क्स में भी ही इस चीज़ को लिखना है। एग्जामिनर चेक करने समय वेरीफाई कर सके आप जो ये लेंथ निकालें हैं कैसे निकालें हैं, ठीक है, उसको समझ में आ सके, तो रिमार्क्स में वो चीज़ लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्थवर्क में और कोई काम नहीं हुआ है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अर्थवर्क एक्सकवेशन ये आपका कंप्लीट हो गया, आपको मार्क्स मिल गया। ठीक है, इसका अब देखिए कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में कंक्रीट लगा है और कहीं कंक्रीट लगा नहीं है, तो कंक्रीट वर्क यहाँ पे कितना लगा है इसको देखिए। दूसरा आइटम नंबर डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखते हैं, कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये तो आप एज अ स्टूडेंट एग्जामिनेशन में आप बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब आप MB बनाइएगा भरिएगा तो इसमें टोटल डिटेल्स जो शेड्यूल ऑफ रेट में लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। कंक्रीट इन फाउंडेशन किस रेशियो का कंक्रीट, 1:2:4 या 1:3 का 1:3:6 का कौन सा रेशियो है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सारा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में जो ही शेड्यूल ऑफ रेट है, हर एक विभाग का अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है, इसको SOR बोलते हैं। जैसे कि PWD है, उसका शेड्यूल ऑफ रेट उसके साइट पे अपलोडेड होगा। हर एक ईयर या 2 ईयर में बदलता रहता है, क्योंकि महंगाई हर एक साल बढ़ता है, तो इसका शेड्यूल ऑफ रेट में पर मीटर क्यूब कॉस्ट क्या है वो चीज़ बदलता रहता है। ठीक है, जब हम लोग SOR रेट एनालिसिस में जाएंगे तो उस चीज़ को शेड्यूल ऑफ रेट को डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रीफली समझिए SOR क्या होता है। ठीक है, SOR एक कोड है, कोडल है, हर एक विभाग का कोडल प्रोविज़न होता है कि वो जो वर्क कराता है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, हर एक आइटम का डिटेल। कंक्रीट वर्क बहुत तरह का कंक्रीट वर्क होता है। फाउंडेशन में जो कंक्रीट वर्क है उसका रेट पर मीटर क्यूब अलग होगा। कंक्रीट वर्क किसी हाइट पे कर रहे हैं उसका रेट अलग होगा। यहाँ पे तो आपको किसी तरह का इसके फोल्डिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा, नीचे में मजदूर बहुत स्पीड में काम करेगा, लेकिन अगर किसी हाइट पे अगर PCC करते हैं तो वहाँ पे तो उसके फोल्डिंग का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे काम का दर बहुत स्लो होगा क्योंकि हाइट पे है, थोड़ा धीरे धीरे काम होगा, तो उसका पर मीटर क्यूब कॉस्ट, इसका पर मीटर क्यूब कॉस्ट अलग है। तो वर्क कहाँ पे हो रहा है ये बताना ज़रूरी है, किस रेशियो का वर्क हो रहा है, किस ग्रेड का कंक्रीट है वो बताना ज़रूरी है। कंक्रीट में क्यूरिंग कैसे कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेटर से कर रहे हैं, निडल वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर क्या दे रहे हैं, उस सरफेस वाइब्रेटर या निडल वाइब्रेटर का रेट भी अलग अलग होगा। तो जब तक आप मेंशन नहीं करिएगा हर एक चीज़ का रेट कैसे निकाल पाइएगा। ठीक है, कि इसका सिर्फ ढाल देना ही एक कंप्लीट वर्क नहीं हो जाता है, एज पर स्पेसिफिकेशन ढालना, कास्ट करना ये कंप्लीट वर्क होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन में निडल वाइब्रेटर प्रोवाइडेड है या सरफेस वाइब्रेटर, आप एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है स्पेसिफिकेशन शेड्यूल ऑफ रेट। आप कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है कि आप तो मेंशन ही नहीं किए थे कि वाइब्रेटर चलाना है, हम क्यों वाइब्रेटर चलाएं, पैसा वहाँ पे बचा सकता है। ठीक है, वर्क खराब हो जाएगा। तो आप उसको लैंग्वेज में जब वो एग्रीमेंट करता है BOQ से, बिल ऑफ क्वांटिटी से, तो उसमें ये लैंग्वेज शेड्यूल ऑफ रेट का लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन रहता है कि देखिए आपको ये जो काम करना है जिसका आप एग्रीमेंट किए हैं उसमें लैंग्वेज पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है, कि कंक्रीट वर्क आपको करना है, कितने दिन तक क्यूरिंग करना है, पानी देना है, और कैसे उसको कॉम्पैक्ट करना है, कितने साइज़ का मैक्सिमम एग्रीगेट होना चाहिए, किस ग्रेड का उसका स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सब चीज़ स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, कहाँ से कैरी करना है आपको ये सारा चीज़ स्पेसिफाइड रहता है। गिट्टी अलग अलग जगह का अलग अलग क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, क्वालिटी होता है, तो कहाँ से कैरी करना है सारा चीज़ स्पेसिफिकेशन में मेंशन रहता है। नहीं तो आप सिर्फ कंक्रीट कर लिख दीजिएगा तो जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपको काम कराना है वो बहुत ख़राब ग्रेड का भी कंक्रीट करके आप सिर्फ वो अपना डायमेंशन पूरा देगा कि जिस डायमेंशन का हम एग्रीमेंट किए हैं, जितना मीटर क्यूब हमको कास्टिंग करना है उतना तो हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन किस ग्रेड का है, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ है। ठीक है, क्वांटिटी तो वो एज पर ड्राइंग पूरा देगा, लेकिन क्वालिटी अचीव करना ये स्पेसिफिकेशन से आपको पता पड़ पाएगा। ठीक है, खैर उस पर हम लोग फर्दर आएंगे जब भी और डिस्कशन होगा रेट एनालिसिस पे। अभी हम लोग क्वांटिटी निकाल रहे हैं PCC वर्क का। यहाँ पे जो PCC वर्क है आप खुद सोचें, इस PCC वर्क कहाँ कहाँ होगा। जितना वाल है उतना PCC वर्क, जहाँ जहाँ वाल गया है उतना PCC वर्क। तो वाल सभी जगहों पर गया है और PCC भी सभी जगहों पर लगा है, और PCC का डायमेंशन 90 सेंटीमीटर, विड्थ
हाइट कितना हो गया, जितना अर्थवर्क एक्सकेवेशन का विड्थ था उतना ही पीसीसी का भी विड्थ है, लकीली 90 सेंटीमीटर ही। लेकिन अर्थवर्क एक्सकेवेशन का हाइट जो 90 सेंटीमीटर था, पीसीसी का हाइट कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ तो 90 सेंटीमीटर इसमें भी होगा, हाइट में 0.9 नहीं होके 0.3 होगा। और लेंथ देखिए, लेंथ चूंकि आइटम का विड्थ वही है, आइटम का विड्थ वही है तो इसका लेंथ भी वही हो जाएगा। इस फॉर्मूला में देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो हर एक आइटम के लिए सेम ही होगा, 5.3 लॉन्ग वॉल निकाल रहे हैं। विड्थ ऑफ आइटम चेंज होता रहता है, जैसे कि फर्स्ट फुटिंग विड्थ ऑफ आइटम 0.6 हो जाता, सेकेंड फुटिंग में 0.5 हो जाता, लेकिन पीसीसी में तो 0.9 ही रहेगा जो अर्थवर्क का विड्थ था, तो लेंथ यही रह जाएगा जो हम लोग अर्थवर्क एक्सकेवेशन में निकालें। इस चीज़ को समझिए बहुत बारीकी से, ठीक है। आप नहीं तो ये जो डॉटेड ये जो लाइन दिख रहा है सेंटर टू सेंटर, इसमें हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम कौन सा आइटम है, पीसीसी का हाफ ऑफ विड्थ कितना होगा 45 सेंटीमीटर, तो 45 इधर गए, ठीक है, 45 इधर गए, फाइनली लेंथ कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 0.9 जो अर्थवर्क एक्सकेवेशन में निकाले हैं। लकीली यहाँ पे विड्थ अर्थवर्क एक्सकेवेशन का और पीसीसी का दोनों सेम है, इसलिए लेंथ भी आपको निकालने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिंपली निकल जाएगा। यहाँ पे ए लॉन्ग वाल जैसे निकाल रहे हैं, 2 नंबर है, लेंथ 6.2, विड्थ 0.9, हाइट 0.3, बस यहीं पे ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है। हाइट कितना होगा 0.3। बी नंबर शॉर्ट वाल नंबर है 2, लेंथ 3.4, 0.9, 0.3, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसको यहाँ पे ऐड भी करना था, ये क्वांटिटी अर्थवर्क एक जगह कंप्लीट हो गया तो उसको ऐड कर दीजिए टोटल। यहाँ पे भी जैसे कि कंक्रीट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ऐड करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। 2 × 6.2 × 0.9 × 0.3, ये हो गया 3.348। शॉर्ट वॉल 2 × 3.4 × 0.9 × 0.3, ये हो गया 1.836, ठीक है। इस दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाता है 5.184, इतना मीटर क्यूब का पीसीसी। इस दोनों को भी ऐड कर लेते हैं अर्थवर्क का, 10.044 प्लस 5.508, ये कितना हो गया 15.552। क्लियर, इतना मीटर क्यूब आपको मिट्टी वर्क कराना है, अर्थवर्क खुदाई। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लीजिए कितना मीटर क्यूब उसका रेट चार्ज है एज पर स्पेसिफिकेशन, उसका पर मीटर क्यूब वो बताएगा कि हम जैसे कि 10 रुपया पर मीटर क्यूब लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि मिट्टी खुदाई में कितना खर्च आने वाला है। पीसीसी का कोई खर्च बताएगा पर मीटर क्यूब, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3 कोई भी ग्रेड अगर है तो पर मीटर क्यूब कितना चार्ज वो करता है। आप क्वांटिटी निकाल के उसको बताइए, उस रेट से मल्टीप्लाई करिए, अमाउंट पता चल जाएगा। तो क्वांटिटी निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये देखिए आपका निकल गया कंक्रीट वर्क, ये क्वेश्चन भी बन गया दूसरा नंबर, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन तीसरा आइटम है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में जो ब्रिक वर्क है इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग। चूंकि यहाँ पे विड्थ इस फर्स्ट फुटिंग का अलग है, सेकंड फुटिंग का अलग है, तो इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहला है फर्स्ट फुटिंग, इसमें भी ए अगर कर चुके हैं तो 1 इसमें करिए। लॉन्ग वॉल फर्स्ट फुटिंग का लॉन्ग वॉल। अब देखिए सेंटर टू सेंटर और विड्थ ऑफ आइटम अब 90 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये कितना है 60 सेंटीमीटर। सपोज करिए अब ये जो आइटम है ये फर्स्ट फुटिंग का विड्थ है, कितना इसका 60 सेंटीमीटर का ये लाइन इस तरह से गया है। ये है सुपर स्ट्रक्चर का थिकनेस 300 mm, इस सेंटर से 30 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 60 सेंटीमीटर का ये लाइन गया है चारों तरफ। और ये किस आइटम का ये हैचिंग किया हुआ है, ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग में ब्रिक वर्क जो है, ठीक है 60 सेंटीमीटर। इधर भी कितना, ये भी विड्थ कितना 60 सेंटीमीटर। अब इसका लॉन्ग वॉल में लेंथ निकालना है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, यानी फुल विड्थ ऑफ आइटम। इस फॉर्मूला से लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो हर बार वही रह जाएगा 5.5 मीटर इंटरनल डायमेंशन रूम का प्लस 0.15 प्लस 0.15, यानी 5.3 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, विड्थ ऑफ आइटम कितना है
6 है तो 0.3 प्लस 0.3 यानी कि 0.6 सिंपली अगर कर दे तो निकल जाएगा। रिमार्क्स में देखते हैं 5.3 प्लस 0.6 यानी 5.9 सिंपली, ठीक है। 5.9 और 2 वाल है, नंबर में 2, 5.9 लेंथ, विड्थ उस आइटम का 0.6, हाइट उस आइटम का 0.3 मल्टीप्लाई करिए निकल जाए। सिमिलरली शॉर्ट वाल भी 2 है। फॉर्मूला पे आइए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3, 4 मीटर इंटरनल डायमेंशन प्लस 0.15 प्लस 0.15, 4.3 माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम यानी 0.3 इधर से माइनस हुए, 0.3 इधर से माइनस हुए, माइनस 0.6, 4.3 माइनस 0.6, 4.3 माइनस 0.6 ये आता है 3.7। रिमार्क्स में लिख दीजिए, इसका लेंथ जो निकाल रहे हैं 4.3 माइनस 0.6 यानी कि 3.7, 0.6 इस आइटम का विड्थ, हाइट 0.3, क्वांटिटी निकाल दीजिए सिंपली। फर्स्ट फुटिंग कंप्लीट हो गया, 2 इंटू 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.3 ये होता है 2.124। सिमिलरली 2 इंटू 3.7 इंटू 0.6 इंटू 0.3 1.332, दोनों को ऐड करिए, ये है 3.456 मीटर क्यूब, इतना फर्स्ट फुटिंग निकला, ठीक है। सिमिलरली अब ब्रिक वर्क ही निकाल रहे हैं, आइटम यही चलेगा, लेकिन बी नंबर कर दीजिए इसको, सेकेंड फुटिंग निकाल रहे हैं। सेकेंड फुटिंग में भी पहला नंबर लॉन्ग वाल, दूसरा नंबर शॉर्ट वाल। अब आप लोग खुद डिसाइड करिए, ये सेकेंड फुटिंग है, इसका विड्थ ऑफ आइटम 50 सेंटीमीटर है। अब इसको 60 नहीं, इसको मानिए कितना 50 सेंटीमीटर का ये लाइन रन किया है विड्थ ऑफ आइटम सेकेंड फुटिंग का, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका लॉन्ग वॉल का जैसे लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 0.25 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 0.25, ये निकल जाएगा लॉन्ग वॉल का लेंथ, यानी 5.3 प्लस 0.5, 5.3 प्लस 0.5, 5.8 सिंपली, 5.8 लॉन्ग वॉल का लेंथ, 5.3 प्लस 0.5, 5.8, 2 नंबर्स 5.8, 0. देखिए इसका भी विड्थ कितना है 0.5 और हाइट कितना है 0.3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.5 होगा, 0.6 ही नहीं कर दीजिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं, ठीक है। 0.3 हाइट सेम है, थिकनेस सेम है फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग का, लेकिन विड्थ अलग अलग है, विड्थ अलग अलग मेंशन करिएगा। तो 2 इंटू 5.8 इंटू 0.5 इंटू 0.3, आप लोग भी कैलकुलेशन चेक करें, हो सकता है कहीं कुछ गलती भी हो तो क्रॉस चेक आप लोग भी वेरीफाई करिएगा। 1.74 मीटर क्यूब आया, ठीक है। अब शॉर्ट वाल का लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, सिंपली 1 विड्थ ऑफ आइटम घटा दीजिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 माइनस विड्थ ऑफ आइटम 0.5, ये हो गया 3.8, लेंथ निकल जाएगा 4.3 माइनस 0.5, 3.8, ठीक है। शॉर्ट वाल 2 नंबर्स है, चूंकि 2 वाल है, एक वाल इधर एक वाल उधर, 2 नंबर्स 3.8 विड्थ और आइटम 0.5, हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ द आइटम 0.3, ये क्वांटिटी आया 1.14, इस दोनों को ऐड करिए 2.88, ठीक है। अब देखिए ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट फुटिंग वाला और सेकंड फुटिंग वाला दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन पता चल गया, ठीक है। अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ अभी ऐड मत करिए, अभी प्लिंथ वाला अभी निकाल के तब ऐड करिएगा, ठीक है। अभी ब्रिक वर्क चलेगा ही इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, तो ए बी सी नंबर में आइए प्लिंथ, ठीक है। प्लिंथ यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर ये वाला पोर्शन,
ठीक है। इसका विड्थ ऑफ आइटम कितना है 40 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर का मेन वाल था, अब 40 सेंटीमीटर का विड्थ ऑफ आइटम 40। सिमिलरली इसमें भी लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल होगा, ठीक है। लॉन्ग वाल का लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, टोटल 1 विड्थ ऑफ आइटम ऐड होता है। 5.3 प्लस विड्थ ऑफ आइटम कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस 0.4 यानी कि 5.7। विड्थ ऑफ आइटम 0.4, थिकनेस यानी कि हाइट 0.6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे निकलेगा। सिमिलरली शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम हाफ इधर से हाफ इधर से, यानी कि फुल विड्थ ऑफ आइटम एक घट जाएगा। 4.3 माइनस 0.4, 4.3 माइनस 0.4, 3.9 दो नंबर्स 3.9, 0.4 और 0.6 ये है 0.6। 2 इंटू 5.7 इंटू 0.4 इंटू 5.7 0.4 इंटू 0.6 ये आता है 2.736। 2 इंटू 3.9 इंटू 0.4 इंटू 0.6 ये आता है 1.872। क्लियर। इसको भी ऐड करिए। फाइनली यहाँ से ब्रिक वर्क वाला ये क्वांटिटी कहाँ से था, ये क्वांटिटी और इस दोनों को जोड़ के जो आएगा, इस तीनों को जोड़िएगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, उसका क्वांटिटी निकल जाएगा। सिमिलरली सुपर स्ट्रक्चर में भी आप लोग खुद से अब करें, यहाँ पे से सुपर स्ट्रक्चर चौथा आइटम होगा, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क। सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क यानी कि सिंपली ये सब मिट जाएगा, क्योंकि उसका खुद का विड्थ कितना है, खुद का विड्थ ही है 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm। सुपर स्ट्रक्चर का निकालना है। जैसे अभी तक तो उसके नीचे जो आइटम था उसलिए हम ये लाइन एक्स्ट्रा खींच रहे थे ऑफसेट चारों तरफ से, लेकिन अब तो सुपर स्ट्रक्चर का ही बात हो रहा है तो कोई लाइन एक्स्ट्रा होगा ही नहीं। सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ये जो काटा गया है ये सुपर स्ट्रक्चर का एक्चुअल प्लान है, सी लेवल से सुपर स्ट्रक्चर ही कटा, यानी कि विड्थ ऑफ आइटम अपने आप में 30 सेंटीमीटर का ही है यानी 300 mm का, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 0.15 प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 0.15। ये अपने आप में लॉन्ग वाल यहाँ से लेके यहाँ तक का पता चल जाएगा, ठीक है। 5.3 प्लस 0.3 5.6 लॉन्ग वाल का लेंथ, विड्थ हो गया 0.3, हाइट हो गया 3.5, तीनों को मल्टीप्लाई करिए निकल जाएगा लॉन्ग वाल का क्वांटिटी। शॉर्ट वाल का क्वांटिटी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 4.3 माइनस 0.15 माइनस 0.15 यानी कि 4.3 माइनस 0.3 सिंपली 4 मीटर ये लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल। विड्थ हो गया 0.3, हाइट हो गया 3.5, तीनों को मल्टीप्लाई करिए। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अपने से आप लोग कंप्लीट करिए। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल वाला जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसी क्वेश्चन को सेंटर लाइन मेथड से भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 2 रूम 4 रूम इस तरह का है, एक्चुअल जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहता है, पब्लिक बिल्डिंग रहता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तब ये जो प्रोसीजर है कैसे हम लोग एस्टिमेट बनाएं ये पूरा कंप्लीट होगा। थैंक यू।